पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करना है, तो एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे हम किससे, प्लस के 324। तो हमारे पास कितने आएंगे, 324 एक्स स्क्वायर। तो इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो वापस 324 एक्स स्क्वायर आ जाए, जो भी किसका, प्लस का। और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास कितना आ जाना चाहिए वापस से, माइनस के 45 एक्स। तो जैसे यहाँ पे कितने हैं, माइनस के 36 और माइनस के 9। माइनस और माइनस को गुणा करते तो प्लस हो जाएगा। 36x को 9x से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 324। एक गुणा करके देख लेते हैं एक बार। 36 को 9 से इंटू करते हैं तो 9 6 की 54, 9 को 3 से गुणा करेंगे 9 3 27 और 5 कितने जाएंगे, 32। भाई 324 आ रहा है। और इन दोनों को प्लस करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस। तो यहाँ पे इसकी जो बीच वाली संख्या है इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे, माइनस के 36 और माइनस के 9। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का कितना, 324 बराबर में क्या है, 0। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, एक्स को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या रह गया, एक्स, और यहाँ क्या रह गया, माइनस का 36। यहाँ से माइनस 9 निकालेंगे, देखो यहाँ पे माइनस 9 है और ये माइनस का कितना है, 36। तो इस संख्या में भी माइनस 9 है, यहाँ पे कितना, माइनस का 9। तो माइनस 9 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, x। यहाँ पे देखो 324 के टुकड़े कितने हो रहे हैं, माइनस के 36 और माइनस के 9। माइनस 9 से बाहर निकाल लिया तो कितना रह गया, माइनस का 36। तो यहाँ बच जाएगा माइनस का बराबर क्या है, 0। ये दोनों एक ही समान है इसलिए इनमें से एक तक ले लेंगे और इन दोनों का एक तक मान लेंगे, x माइनस 9 और बराबर में क्या है, 0। दोनों के बराबर ही 0 है तो दोनों के बराबर क्या रखेंगे, 0। x माइनस 36 के बराबर भी 0 रखेंगे और x माइनस 9 के बराबर क्या रखेंगे, 0। ये जो 36 है माइनस का जैसे ही बराबर में जाएगा किसको हो जाएगा, प्लस का। और ये जो संख्या ये भी माइनस में, इसको भी बराबर में लेके जाएंगे, ये किसकी हो जाएगी, प्लस। मतलब यहाँ पे जो x के दो मान है, एक तो 36 है, एक कितना है, 9। तो हमारे को क्या पूछ रहा है, इसके तो मूल पूछ रहा है ना, तो दो मूल क्या हो जाएंगे, एक 36 और एक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस के 750 बराबर क्या है, 0। इसमें भी हमारे को हल करके हमारे को कितने पद चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको इंटू करेंगे किससे, 750। हमारे पास कितना आ जाएगा, 750 एक्स स्क्वायर। तो देखो बीच की संख्या यहाँ पे क्या है, माइनस का 55 एक्स है, इसके टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े कितने होंगे, 30 एक्स और 25। 30 और 25 को हम प्लस करते हैं तो देखो दोनों ही माइनस की आएगी क्योंकि हमारे को माइनस का चाहिए। तो माइनस का 30 और माइनस का 25 मिलकर देखो इन दोनों को इंटू करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, प्लस का 750 एक्स स्क्वायर। और इन दोनों को माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस करते हैं तो कितना आता है, माइनस का 55 एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर बीच वाले संख्या के टुकड़े क्या हो जाएंगे, माइनस का 30 एक्स माइनस का 25 एक्स और प्लस के बराबर क्या है, 0। दो संख्या की जोड़ी बना लेंगे, इन दोनों में जो समान है वो बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे दो समान है क्या है, x है, x को बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, x और माइनस के 30। इसमें भी देखो 25 है और इसमें भी कितना आ रहा है, 25। माइनस के 25 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, x और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 30 और बराबर में क्या है, 0। ये दोनों एक ही जैसे इसलिए एक पद हो गया x माइनस 30 और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 25 बराबर क्या है,
दोनों के बराबरी 0 है, तो दोनों के बराबरी क्या रखेंगे, x माइनस 30 के बराबर भी 0 है और x माइनस 25 के बराबर भी क्या है 0। ये माइनस का जो 30 है इसको बराबर में भेजेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये जो माइनस का 25 है इसको बराबर में लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो इसके दो पद क्या हो जाएंगे, दो मूल, एक x बराबर 30 है, एक x बराबर कितना है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। मतलब दो संख्याओं का योग दे रखा हमारे को, तो देखो माना, अब दो संख्या में पहली संख्या कौन सी हमारे को पता है क्या, नहीं, तो माना पहली संख्या क्या है, पहली जो संख्या है वो क्या है x। दो संख्या के लिए बोल रहे हैं कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। अब दो संख्या है तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या के लिए बोल रहा है कि दो का योग कितना है 27, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। कि जैसे पहली संख्या जो है उसको दूसरी में से घटा दिया जाए तो पहली आएगी या नहीं आएगी, आ जाएगी ना। अब इन दोनों का योग प्रश्नानुसार मतलब क्वेश्चन जैसे बोल रहा है उसी के अनुसार कह रहा है कि दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है। तो देखो इधर ये x इन दोनों को जोड़ दिया जाए कितना होता है 27 होता है, तो x प्लस 27 माइनस x, क्योंकि इन दोनों के का योग तो 27 है, तो 27 में से पहली संख्या घटा देंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या आ जाएगी। आगे दे रखा है इन दोनों का योग तो 27 है, गुणनफल कितना है गुणनफल, तो गुणनफल के लिए बोल रहा है तो गुणा करेंगे इनको, x इंटू 27 माइनस x बराबर कितना है 182। देखो इधर समझ लो, जैसे मान लो पहली संख्या है जो हमने कितनी मान ली 10, यहाँ पे दे लेना कि जैसे मान लो हमने कितनी मान ली 10, तो दूसरी संख्या इन दोनों का योग कितना 27 है, 27 में से यदि 10 माइनस कर दिया जाए तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारे पास, जैसे मान लो यहाँ कितने आ गए 17। वैसे इन दोनों का जो योग है वो हमारे को 27 दे रखा है, तो हमने पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को क्या मान लिया कि 27 माइनस x। अब बोल रहे हैं कि इनका जो गुणनफल है वो कितना है 182। इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो उसका गुणनफल कितना आता है 182। अब देखो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों ही तरफ संख्या है, तो गुणा करेंगे आपस में 27 को पहले x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, x को x से गुणा करेंगे तो बराबर कितना है 182। हमारे को पहले क्या रखना है x स्क्वायर वाला पद रखना है, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस के 27x और बराबर कितना है 182। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर माइनस के 27x और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 182 बराबर क्या है 0। अब देखो इधर ये माइनस का इसको प्लस का बनाएंगे तो इसमें से क्या बाहर निकालेंगे माइनस, तो माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो माइनस का हो तो प्लस का हो जाएगा, ये सभी माइनस के ये तो प्लस का, ये प्लस है तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर क्या है 0। ये जो माइनस का माइनस है इसको 0 की तरफ लेके जाएंगे, मतलब बराबर में लेके जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। जैसे हमने यहाँ इसके अंदर से माइनस निकाला है इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस और प्लस, जैसे 0 के अंदर माइनस का भाग देंगे तो 0 को भी माइनस प्लस का हो जाएगा नहीं, हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगा x स्क्वायर
माइनस के 27 है और प्लस के 120 बराबर है 0। अब देखो बीच वाले संख्या के टुकड़े करने वाले को, तो इसके टुकड़े कितने होते हैं? तो देखो पहली संख्या को गुणा करना है, मार्क कर लीजिए दूसरा है ना, वो चल रहा है साइड में ये समीकरण। ये जो बीच वाली संख्या है इसके टुकड़े करेंगे तो 182 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 182 x स्क्वायर। अब जैसे 27 है उसके टुकड़े कितने होते हैं? 13 और 14 होते हैं ना। इनको गुणा करके देखते हैं एक बार, तो 13 चौको 52 और 13 और 5 कितने हो जाएंगे? 18 और है ना 182। तो इसके साथ में एक साथ जाएगा, इसके साथ क्या जाएगा x, यहाँ पे माइनस का है तो दोनों के साथ क्या हो जाएगा माइनस। तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे हमारे पास? माइनस के 14x और माइनस के प्लस का कितना है 100 बराबर क्या है 0। हमारे को दो दो संख्या के जोड़ बनाने हैं पहले, इन दोनों में जो समान पद हो बाहर निकालेंगे तो इसमें क्या समान बता रहा है x बार अरे x बाहर निकालेंगे, यह क्या बन गया x और माइनस के 14। इन दोनों में समान पद क्या आ रहा है 13। देखो 182 के हमने टुकड़े किए तो माइनस के 14 माइनस कितने हो गए 13, मतलब इसमें भी माइनस 13 है, इसमें भी क्या है माइनस का 13। तो माइनस 13 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x और इधर क्या बच गया माइनस के 14 बराबर क्या है 0। अब देखो ये दोनों पद एक ही जैसे, इसलिए ये तो x माइनस कितना हो गया 14 और इन दोनों का एक पद बना लेंगे x माइनस 13 बराबर क्या है 0। दोनों के बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 14 के बराबर भी 0 और x माइनस 13 के बराबर भी क्या है 0। ये जो 14 माइनस का x को बराबर में लेके जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 14, ये माइनस का 13 है, इसको जैसे बराबर में भेजेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 13। तो एक संख्या तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 14 और एक संख्या कितनी हो जाएगी 13। तो लिखेंगे कि माना जो हमने माना था ना कि जो संख्या पहली संख्या क्या है x है, तो पहली संख्या क्या हो गई? पहली संख्या तो जाएगी 14 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13। या क्योंकि इसमें कंट्रोल थोड़ी ना है कि पहली संख्या 14 है, या पहली संख्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या। जैसे क्रम से आने वाली संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सभी संख्या क्रम से चल रही है। तो दो क्रमागत संख्या, इनमें से कौन सी क्रमागत संख्या हमारे को पता है क्या? नहीं, लेकिन ये बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो माना पहली संख्या क्या हो जाएगी इसमें? माना पहली संख्या क्या है भाई x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो हमने ले लिया कि 5 और 6 कितना है 5 और 6, तो पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या 5 प्लस 1 ही तो होगी, क्योंकि 5 और 1 कितना होता है 6, ठीक है ना। तो हमने पहली संख्या क्या मान लिया x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1। अब बोल रहा है कि इन दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। प्रश्न अनुसार हम कहेंगे कि इन दोनों के जो वर्गों का योग है,
दोनों के वर्गों का कितना है 365 है। और ये के लिए बोल रहे हैं तो देखो इधर मतलब दो संख्या कौन सी हमारे पास, एक पहली संख्या तो x है और दूसरी संख्या क्या है x प्लस इनके वर्गों का योग, वर्गों के योग के लिए बोल रहा तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, इसका भी वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर और इसको वर्ग करके जोड़ने पर कितना होता है 365 होता है। दो संख्याओं, दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 365। पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग करके उनको प्लस करने पर कितना था 365। तो देखो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x प्लस 1 है मतलब एक चर पद है और एक अचर पद है, तो ये हम इसको क्या मान लेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। और a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यही होता है। इसको देखो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे इसको a मानेंगे इसको क्या मानेंगे b, तो a स्क्वायर मतलब x का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस की जगह 2 की जगह 2 a तो इनटू x और b की जगह इनटू a प्लस b स्क्वायर मतलब a का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर में कितना है 365। देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, इसको इसके रूप में रखेंगे मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर पहली संख्या को a मान लेंगे दूसरी को क्या मान लेंगे b, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस 2 की जगह 2 आ जाएगा, a का मतलब x आ जाएगा और b का मतलब कितना रखेंगे प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर में कितना है 365। तो देखो x स्क्वायर तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 बराबर में कितना है 365। ये जो 365 है इसको भी इधर लेके आएंगे तो ये इधर प्लस का इधर कितना हो जाएगा और x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर है x स्क्वायर कितनी बार है 2 बार, तो एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर इन दोनों को प्लस करेंगे कितने x स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर। और यहाँ पे देखो ये कितना है प्लस का 2x और प्लस का कितना है 1, इस संख्या को इधर लेके आएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 365 बराबर में इधर क्या बच गया हमारे पास 0 क्योंकि बराबर में कुछ नहीं है तो क्या बचा 0। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस के 2x ये देखो प्लस का है और ये किसका है माइनस का। यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी किसकी है माइनस की है तो चिन्ह की किसका आएगा माइनस का। 365 में से एक प्लस करते हैं ये माइनस का है, माइनस के 365 में से प्लस का 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 364 क्या है। अब देखो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है और इसमें भी कितना है 2 क्योंकि 364 के टुकड़े करते हैं तो कितने होते हैं 182 होता है ना। देखो इसको 2 से गुणा करके देखते हैं 2 दूनी 4 8 दूनी 16 तो देखो 2 कितने जाएंगे 3। देखो 364 हो गए मतलब इसके हम टुकड़े करते हैं 364 के कितना होता है 182 into 2 तो सभी में 2 है 2 बार निकाल लेंगे। अब सभी में से 2 बार निकालने के लिए रह जाएगा x स्क्वायर यहाँ पे प्लस का x और माइनस के कितने हो जाएंगे 182 बराबर में क्या है 0। ये दो संख्या है गुणा में इसको इधर लेके आएंगे किसमें हो जाएगी भाग में। तो देखो इधर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का कितना हो जाएगा 182 बराबर में क्या है 0। ये 2 है तो गुणा में इधर लेके आएंगे भाग हो जाएगा मतलब बटा में आ जाएगा और 2 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा 0 बार तो क्या बच जाएगा 0। अब हमारे को ये द्विघात समीकरण हो गया, इसमें बीच वाली संख्या के क्या करने हैं टुकड़े, तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे तो ऐसी संख्या देखो इधर
कि उनके टुकड़े करने पर गुणा करने पर 182 आ जाए, उनको जोड़ने घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस का k आना चाहिए। तो देखो प्लस के 14x और माइनस के 13x और माइनस का कितना हो जाएगा 182 बराबर है। देखो 14x में से 13x माइनस करते हैं तो प्लस का कितना बचेगा 1 है, और इनको गुणा करके देखते हैं, 14x को इंटू करते हैं 13x, ये माइनस का किसका है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर और 13 को 14 से गुणा करेंगे 13 का बड़ा 4 बराबर कितने आते हैं 13 चौको 52 हासिल की 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, माइनस का 182 आ रहा है ना। तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे हमारे पास 14x और माइनस के 13। अब देखो दो संख्या के जोड़ बनाएंगे तो इसके अंदर से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो यहाँ पे क्या बच गया x और प्लस के कितने बच गए 14। यहाँ पे देखो इधर माइनस का 13, इसमें भी कितना है माइनस का 13, तो माइनस के 13 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस के 14 बराबर क्या है 0। ये दोनों समान पद है इसलिए इनका तो एक जोड़ा बना लेंगे, इसका क्या बन जाएगा एक जोड़ा x माइनस 13 बराबर क्या है 0। दोनों के बराबर क्या है 0 है, तो दोनों के बराबर 0 तो x प्लस 14 के बराबर भी 0 और x माइनस 13 के बराबर क्या है 0। ये प्लस वाली संख्या बराबर में जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी माइनस की, और ये माइनस वाली संख्या बराबर में जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की। अब एक संख्या तुम्हारे पास 13 आ गई, लेकिन एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या माइनस का 14 संभव है क्या नहीं है, तो हम लिखेंगे कि x बराबर माइनस के 14 संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है, तो संभव क्या है x बराबर 13, तो x बराबर 13 आ रहा है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी पहली संख्या। देखो x बराबर पहली संख्या कितनी आ गई 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी तो दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी x प्लस 1 माना है ना, तो 13 में कितना प्लस कर देंगे 1, तो 13 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे 14, तो एक संख्या तो 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी समझ में आया।